हेलो फ्रेंड, आज हम ये खूबसूरत सी फ़्रॉक बनाएंगे। इस फ़्रॉक में 3 कलर मैंने यूज़ किए हैं। पत्तियों के लिए ग्रीन और वैसे 3 कलर यूज़ हुए हैं, रेड, पिंक और ऑफ वाइट। आप जो चाहें आप इसमें बना सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने सबसे पहले 90 चेन लेनी है, 90 चेन ले लेनी है। और अब अपने बच्चे के हिसाब से दे सकते हैं। ये 1 से 2 साल की बच्ची है तो इसके लिए हमने 90 चेन ली हैं। अब 90 चेन लेने के बाद 1 2 3 स्किप करके 4 वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, इस तरह हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। फर्स्ट लाइन में सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। देखिए, मैंने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया और ये पूरा यहाँ तक बना के ले आऊँगी। ये मैंने सब के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए, ये इतना सा मेरा ये गला बनेगा। आप अपनी बच्ची के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ये मैं 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने ऊपर वाली लाइन बनानी है, 3 चेन ले लेंगे और सेकंड वाले में हमने ये देखिए, हमने दोनों जो लूप्स हैं उन दोनों लूप्स में नहीं बनाना। ये 2 लूप्स हैं ना, तो इसकी बैक वाली लूप में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। देखें, इसकी बैक वाली लूप में डबल क्रोशिया बनाएगा। अब ये देखें, 1 और ये 2 हमारे पास डबल क्रोशिया हो गए। अब तीसरे में जो हमने तीसरी जो स्टिच होगी उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और इसी सेम जगह पे दोबारा डबल क्रोशिया। ये इस तरह से देखें, ये एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट वाली स्टिच जो है, ये बैक वाली स्टिच में मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो दोनों में बना सकते हैं, लेकिन अगर अब ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो एक में बैक साइड वाले में बनाएंगे। फिर एक सिंगल, दूसरा भी सिंगल, दूसरी स्टिच में भी एक दफ़ा बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए, दोनों में 2 स्टिच में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया और थर्ड वाली में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और फिर इसी में 2। ये देखें, ये सिंगल सिंगल है और ये एक डबल है, ठीक है। फिर एक और ये 2 और फिर ये देखें लास्ट में फिर इसी तरह से डबल। ये देखें, 2 के बाद एक डबल, ठीक है। इसी तरह ये इस पूरी लाइन को बना लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है इसकी ये रो दूसरी। अब हम इसके ऊपर तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो के लिए 1 2 3। अब तीसरी रो जो है वो हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बस बनाते जाएंगे। इसमें हमने कोई बढ़ाना भी नहीं है और बस एक एक सब में बनाना है। ये देखें, इस तरह से। उसी तरह बैक स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ये बैक स्टिच में। ये देखें, इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया। ये वही वाली बैक स्टिच में हम बना रहे हैं। जैसे पहले वाली लाइन बनाई है हमने दूसरे वाली, उसी में ये एक छोड़ रहे हैं और एक में ये 2 स्टिच है ना, इसमें इस वाली में नहीं बनाना है, बैक वाली स्टिच में बनाना है। इस तरह सब में एक एक दफ़ा बना के दे जाएंगे। और अब जो इसके ऊपर वाली लाइन होगी उसमें हम बढ़ाएंगे। अच्छा, ये सब में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस वाली लाइन में, इससे ऊपर वाली लाइन जो चौथी लाइन होगी हमारी, उसमें हम बढ़ाएंगे। इसमें हमने नहीं बढ़ाया, इसमें बढ़ाया, इसमें नहीं बढ़ाया और अब इस चौथी वाली लाइन में बढ़ाएंगे। फिर उससे ऊपर वाली लाइन में नहीं बढ़ाएंगे। मतलब एक में हमने बढ़ाना है एक लाइन में और हाँ, एक लाइन में हमने नहीं बढ़ाना। ये 3 चेन ले लेंगे और पहले हमने ये देखें, ये 2 के बाद बढ़ाया, 1 और 2 के बाद डबल किया। अब हमने 3 के बाद डबल करना है। ये 1 हो गया 3 चेन वाला, एक हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा और दूसरी ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए सिंगल सिंगल। अब हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और इसी जगह पे दोबारा
तो ये देखें 2 डबल क्रोशिया, 3 सिंगल, इसमें हमने बनाए थे 2 डबल, 2 सिंगल और 1 डबल। ये देखें 2 के बाद ये 2 सिंगल और 1 डबल, इसमें हम बनाएंगे 3 सिंगल और 1 डबल। ये फिर से 1 2 और ये 3, ये देखें ये 3 सिंगल हो गए, 3 सिंगल और ये फिर डबल 1 और इसी जगह पे दोबारा डबल क्रोशिया। ये देखें ये इसमें डबल क्रोशिया 2 दफ़ा बनाया है इसमें। अब फिर 3 में 1 2 और ये 2 और ये 3, ये देखें ये 3 सिंगल हो गए और इसमें फिर 1 डबल, 1 और ये 2। ठीक है, अब इसमें इस तरह बनाना है, मतलब 3 के बाद 1 डबल करना है, फिर हम 4 के बाद 1 डबल करेंगे, फिर हम 5 के बाद 1 डबल करेंगे, लेकिन इस एक लाइन में बढ़ाना है और एक लाइन में नहीं बढ़ाना। अब इससे जो ऊपर वाली लाइन बनेगी वो बिल्कुल इस तरह बनेगी, सब में 1 1 बनेंगे। अब ये कंप्लीट करके इसके ऊपर वाली जो लाइन होगी वो सब में 1 1 बनाना है, फिर उसके ऊपर जो लाइन बनेगी उसमें 3, ये 3 है तो उसके ऊपर में 4 के बाद हमने बढ़ाना है। ये देखें जैसे आप इसको बनाते जाएंगे ये इस तरह से गोल होता जाएगा। तो अब मैंने इसको 3 चेन ले लेनी है। अब इसमें हमने बढ़ाया है इस लाइन में, तो इस अगली लाइन में हम नहीं बढ़ाएंगे, एक में हमने बढ़ाना है और एक में नहीं बढ़ाना। अब ये मैंने 3 के बाद बढ़ाया है, इस ऊपर वाली लाइन में नहीं बढ़ाऊंगी, उससे ऊपर वाली लाइन में फिर 4 के बाद बढ़ाऊंगी। ठीक है, ये अब इसमें सब में 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस लाइन में। ये क्या 1 2 3 4 5 नंबर वाली लाइन जो है उसमें सब में 1 1 डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, ये मैंने इसकी 5 लाइनें बना ली हैं और अब 5वीं 6वीं लाइन में हम इसको फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, सॉरी मेरा धागा नीचे गिरने वाला था। अच्छा, ये 2 3 और फिर ये वही बैक साइड स्टिच में हमने बनाना है 1 2 3 4। अब इससे पहले हमने 3 के बाद डबल बनाया था, अब हमने 4 के बाद डबल बनाना है। इसी तरह इसको हमने आगे आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, जितनी आपको इसकी चाहिए होगी लेंथ वगैरह, या जितनी आप उसको चौड़ा बनाना चाहेंगे उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। और ये देखें 2 3 और ये 4 में मैंने बनाया है सिंगल डबल क्रोशिया और 5वें में मैंने बनाया है 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह सब में बना लेंगे। अच्छा, मैंने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इसकी लाइनें मैंने बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लाइनें मैंने इसकी बना ली हैं। और ये जो मैंने लास्ट वाली लाइन बनाई है ना, ये मैंने इसमें बढ़ाया नहीं है, मतलब जिस पे आपने एंड करना होगा ना उसको आपने बढ़ाना नहीं, उस ऐसी लाइन पे एंड करना है। मतलब जैसे कि आपने इसमें नहीं बढ़ाया, इसमें बढ़ाया, इसमें नहीं बढ़ाया, इसमें बढ़ाया, एक में बढ़ाया, एक में नहीं बढ़ाया, तो आपने जो लास्ट में छोड़नी है ना लाइन, जहाँ पे तब आपकी वो पूरी हो रही हो, तो वहाँ पे कोशिश यही कीजिएगा कि आपका जो है वो ये कंप्लीट, मतलब ये डबल डबल ना हो। तो ये देखें मेरी इसकी लेंथ जो है मैंने 10 मेरी बन रही है, तो 12 मुझे चाहिए। तो मैं जब इसको ऐसे बनाऊँगी तो ये मेरी 12 इंच इसकी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये मैंने इसके निशान लगा लिया। ये मेरे 233 टोटल बने थे 3 चेन के समेत, 3 चेन के अलावा मेरे 232 बने हैं। तो मैंने 58 मैंने बैक साइड पे रखे हैं, 58 मैंने बाजू के लिए ये निकाल लिए हैं 58, और 58 मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, और 58 मैंने ये हैं, ये और ये दोनों मिला के मैंने ये 58 बनाए हैं ये वाले। ठीक है, मतलब हाफ 58 का हाफ ये दोनों हैं, मतलब 4 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। और 58 को फिर मैंने यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्योंकि ये जब एक साथ जुड़ेंगे तो फिर ये भी 58 ही हो जाएंगे। मतलब 58 फ्रंट, 58 बैक, 58 बाजू एक और 58 दूसरा बाजू। ठीक है, ये हमारे 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। अब हमने इसको इसके कंधे जोड़ लेने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे
मैं अब इसको अटैच कर दूँगी क्योंकि हमारा ये फिनिश हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे स्लीव स्टिच लगा लेनी है। अब मैंने 3 चेन ले लेनी है, 1 2 3, और यहाँ पे मैंने फिर से वही डबल क्रोशिया बना लेना है। सब में एक एक डबल क्रोशिया बैक स्टिच में बना लेना है। ये देखें इस तरह से सब में जहाँ पे मैंने बाजू का अटैच किया है ना निशान, वहाँ तक इसको डबल क्रोशिया को बनाते हुए जाना है। ये देखें इस तरह से इस तरह से सबको कंप्लीट कर लेना है। तब ये मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये जहाँ पे मैंने निशान लगाया उसमें भी मैं इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लूँगी और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन ले लेंगे। अगर आपकी ज़्यादा मतलब आप इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा चेन नहीं लेनी। आपने कोशिश करनी है कि इसी को बढ़ा के ले जाना है, 6 से ज़्यादा चेन नहीं लेनी। 4 चेन ले लेंगे और फिर जो ये देखें ये वाली सारी जगह छोड़ देंगे ये बाजुओं के लिए, और इसमें हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है उसी तरह से दूसरी साइड से जो मैंने अटैच किया हुआ है उसको। ठीक है, ये इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। ये देखें ये हमारे बाजू का ये होल बन गया। ठीक है, अब हमने इसको आगे ये यहाँ इस बाजू के निशान तक बना के ले आना है। ये इसका भी मैंने ये देखिए निशान तक बना लिया है। इस बाजू से स्टार्ट किया ना तो यहाँ तक मैंने इसके निशान तक बना लिया है। जो इस साइड पे निशान लगा होता है ये हमारी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड अब बनेगी, मतलब फ्रंट साइड ये हो जाएगी अब। और अब हमने फिर से इधर से 1 2 3 4 चेन ले लेनी है और ये सारी स्लीव्स की ये वाली जगह सारी छोड़ देनी है, ये सारी छोड़ के, और ये जो निशान है इसके ऊपर ये 58 दरमियान में बाजू के लिए छोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोबारा से इस डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे और सब में ये देखें ये हमारी दूसरी बाजू का ये बन जाएगा गैप। ठीक है, और इस तरह इसको हमने अटैच कर लेना है। ये मैंने इसको अटैच कर लिया है और अब हम पहले बैक स्टिच में बना रहे थे ना, तो अब हमने वैसे ही सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब 1 2 3 चेन ले लेंगे और सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पे सब में एक एक डबल क्रोशिया, दोनों चेन पहले हम बैक स्टिच में सिर्फ ले रहे थे, अब दोनों स्टिच में बनाएंगे जैसे सिंपल बनाते हैं डबल क्रोशिया। तो ये सब में एक एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह यहाँ पे चेन वाली जगह भी जितनी आपने चेन ली है उसके हिसाब से आप इसमें चेन बना लीजिएगा और ये सारा फिर राउंड सब के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना के ले आना है। और इसकी जितनी आपको नीचे लंबाई चाहिए होगी बॉडी की
उसके हिसाब से आपने इसकी बना लेना है। ये देखें मैंने इसकी कंप्लीट कर लिया ये लाइन। आपने यहाँ पे जितने भी डबल क्रोशिया चेन ली थी उसके हिसाब से अपने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। मैंने यहाँ पे 4 चेन ली थी तो मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं अब ये देखिए मेरी फ़िटिंग इसकी जो मुझे चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है। ये देखें ये तकरीबन 11 साढ़े 11 इंच इसकी फ़िटिंग बन रही है। तो मुझे ये इतनी ही चाहिए थी। ये 2 साल की बच्ची का मैंने नाप रखा है। ये तकरीबन थोड़ा सा मतलब इसको ये स्टिच भी होगा तो 11-12 के करीब है ये स्टिच, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा 12 से इसलिए कम रखा क्योंकि ये स्टिच होता है तो फिर बाद में ज़्यादा खुल ना जाए। तो इसकी मैंने इस कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको जितना मुझे ये नीचे चाहिए होगी घेर तक बनाने के लिए उस तक मैं ये सिंपल ये डबल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। ये मैंने बना लिया। ये देखिए ये तकरीबन 7.5 इंच है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितनी आपको रखनी होगी। तो अब मैं इसके साथ ये क्रोशिया यूज़ करूँगी नीचे जो है इसका घेर वगैरह बनाने के लिए। तो सब के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया मैंने बनाने हैं। जैसे ही ये देखें जितने भी स्टिच हैं उन सब में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अगली वाली में भी 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, सब में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। बस इसी लाइन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बाकी सब में 1-1 बनाना है। नीचे जो इसकी लाइन बनेगी उसमें सब में 1-1 बनाना है। अगर आप फिर घेर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 के बाद 3-3 भी कर सकते हैं, 4 के बाद 3-3 कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा जितना घेर बढ़ाना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना घेर काफ़ी होता है। सब में 2-2 बना लें तो अच्छा खासा इसका घेर बन जाता है। और नीचे जाके फिर आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। ये देखें हर स्टिच में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसी तरह ये सारे को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अच्छा इसको मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ में देखें सब में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इससे नीचे जो है इसका काफ़ी सारा घेर हो गया। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो नीचे जाके आप बढ़ा सकते हैं। मतलब इसकी 4-5 इंच के बाद या 10 इंच के बाद आप फिर मतलब 1 के बाद 2 या 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में बना सकते हैं। तो अब ये इसको मैं सब में 1-1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये ना जो दूसरी लाइन होगी उसमें सब में 1-1 डबल क्रोशिया, इस तरह से सब में 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और जितनी मतलब आपको इसकी लेंथ चाहिए होगी या जितना आपको चाहिए होगा उसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप इसको और इसका घेर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मैं इसका हाफ में जाके इसका घेर फिर दोबारा से बढ़ाऊंगी। मैं 5 के बाद 2 एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हर 5 में यानी कि मैं सिंगल बनाऊंगी और 6 वाले में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2 दफ़ा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा जी इतना आपको बढ़ाना हुआ घेर, या अगर इतना भी घेर रखना हो तो ये भी काफ़ी सारा घेर होता है इसका, तो आप इतना भी घेर रख सकते हैं। लेकिन इस डिज़ाइन के लिए घेर थोड़ा ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो नीचे जाके मैं घेर जब बढ़ाऊँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा इसकी मैंने ये जो जितनी मुझे लेंथ इसकी चाहिए थी मैंने इसकी 19 इंच लेंथ बना ली है। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई लेंथ। और अब हमने इसके साथ पिंक धागे को अटैच करना है। तो अभी ये मुझे घेर इसका थोड़ा कम लग रहा है तो हम पिंक धागे को इसमें अटैच करेंगे तो पिंक में भी हम इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो पिंक धागे को हम इसके साथ अटैच करके सेम वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें आप थोड़ा सा हमने बढ़ाना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे भी बढ़ाया है ऊपर वाली लाइनों में, आप चाहें तो मतलब आप अगर आपने बढ़ाया है तो ठीक है, तो
आपको मैंने पहले ही बताया था, जितना आपको घेर चाहिए आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे धागे को अटैच करूँगी। यहाँ पे मैं धागे को अटैच कर लूँगी। 1 2 3 3 चेन ले लेंगे और अब मैं हर 3 के बाद बढ़ाऊँगी। ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया बन गए मेरे, देखें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन गए। और अब मैंने चौथे वाले में डबल क्रोशिया 2 दफ़ा बनाना है। अब मैं हर 3 के बाद बढ़ाऊँगी। 1 2 3 3 मैंने सिंगल सिंगल बनाया है और अब चौथे वाला जो है वो मैं डबल बनाऊँगी। 1 और ये 2। इस तरह से इस धागे को अटैच करके मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। 2 और ये 3 में सिंगल और चौथे वाले में फिर डबल, ये 1 दफ़ा और फिर इसी जगह पे दूसरी दफ़ा। ये देखें इस तरह से, ये 3 1 1, इसमें 2, फिर 3 1 1, फिर 2, फिर 3 1 1 और फिर 2। इस तरह से ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने इसका बना लिया है सारा। और अब इसके आगे जो बनाना है वो सब के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। सिंपल 2 3 लाइन बना के उसके बाद जो है वो हम शेल बनाएंगे। ठीक है, इसकी 4 लाइनें बना के उसके बाद मैं आपको शेल बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, कि मैंने सिर्फ 3 लाइनें बनाई हैं और अब हमने इसके नीचे शेल बनाने हैं। तो शेल के लिए ये मैंने आपको सिखाने के लिए दोबारा से धागा अटैच कर रही हूँ। आप जो हैं वो उसी धागे को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इसको धागे को अटैच किया। 1 2 3 3 चेन ले ली और अब हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं चेन में। 1 2 3 4, ये चेन समेत हमारे 3 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, 4 हो गए। 5 6 7 8 9 और 10। ये देखें 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसके लिए मैंने ये बड़ा क्रोशिया लिया है इसलिए क्योंकि ये 4 mm का है, तो इससे ये शेल बड़े बड़े बनते हैं। अगर आप चाहें तो छोटे से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इससे मैंने अब क्या करना है, 1 2 3 को स्किप करना है, 4 वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर 1 2 3 को स्किप करना है और 4 वाले में फिर से यही डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 दफ़ा। देखें 3 को स्किप किया, 4 वाले में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 को स्किप किया, आप 4 वाले में फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर उसी तरह से 1 2 3 को स्किप करेंगे, 4 वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर 1 2 3 को स्किप करेंगे और 4 वाले में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर उसी तरह से 1 2 3 को स्किप किया, स्किप करने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 2 3 को स्किप किया, फिर 4 में उसी तरह से डबल क्रोशिया 10 बना लिए। ये देखें इस तरह से ये हमारे शेल बनते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सारे आसपास इसका जो है चारों साइडों से मैं इसको
बना लूँगी। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बना लिए मैंने डबल क्रोशिया। आप 1 2 3 को स्किप करेंगे, चौथे वाले में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथे वाले में फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 को स्किप करेंगे और चौथे में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये इस तरह से ये हमारे शेल बन जाएंगे इसके फ्रॉक के। तो इसको हम सारे साइडों से बना लेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं। इसके शेल मैंने बना लिए हैं पूरी फ्रॉक के, और अब इसके बाजू के साइड पे भी ऐसे ही शेल बनाएंगे। बैक साइड पे मैंने बटन लगाए हैं, आप चाहें तो डोरी लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। तो बाजू पे शेल वैसे तो ऐसे ही बनेंगे जैसे ये बनाए हैं हम 10 के बाद, जैसे ये टोटल बना है नीचे वाला, सॉरी घेर के नीचे जैसे बना है वैसे ही बाजू पे ही बनेगा। लेकिन इस चीज़ को, ये जो है ना, इस चीज़ को क्लोज़ करना है। ये जो हमने फालतू बनाया था ना 4 चेन लेके, और इसको हमने क्लोज़ करना है, हमने इतना बाजू रखना है। तो अगर आपका हिसाब से ये ठीक है बाजू, तो ठीक है, आप इतना ही रख लीजिएगा, लेकिन मैंने ये वाली जगह क्लोज़ की है, तो इसको मैं क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ। मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बनाया है और क्लोज़ किया है। ये देखिए, इसको मैं धागे को अटैच करूँगी। बस एक ही दफ़ा मैंने मतलब इसकी वो लगाई है लाइन, और एक ही दफ़ा डिक्रीज़ कर दिया मैंने इसको, जैसे हम आम तौर पर बाजुओं को डिक्रीज़ करते हैं। ये दरमियान में मैंने धागे को अटैच किया इस तरह से, और ये देखें ये डिक्रीज़ किया। ये सिंगल क्रोशिया के लिए मैं एक दफ़ा बल लिया धागा, मैंने निकाला नहीं है, दोबारा फिर लेंगे, फिर ये निकालेंगे। ये यहाँ तक मैंने इसको ये इस तरह से, अब ये मैंने 4 इस तरह से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, अब सब के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सब के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये इस बाजू के यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इसको भी हम इस साइड से भी डिक्रीज़ कर लेंगे। ये मैंने सारा बना लिया है, तो इस साइड से भी हमने उसी तरह डिक्रीज़ करना है। ये देखिए इस तरह से ये 4 हो गए हैं, और इनको हम एक साथ ऐसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा वो वाला हिस्सा जो था साइड पे वो डिक्रीज़ हो गया, क्लोज़ हो गया वो। अब ये वाला बाजू वाला हिस्सा ही बच गया, तो इसके ऊपर अब हम शेल बना लेंगे। शेल बनाने के लिए हम फिर से धागे को ये 4 mm वाला क्रोशिया ही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसको ये अटैच कर लेंगे यहाँ पे। फिर 3 चेन ले लेंगे और इसी जगह पे 10 डबल क्रोशिया, मतलब एक 3 चेन वाला भी डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे, और 9 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे 10 हो जाएंगे। आठ हो गए, ये 9 और ये 10। अब उसी तरह से 1 2 3 4 में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 1 2 3 और 4 में फिर शेल बनाएंगे 10 डबल क्रोशिया। जैसे हमने घेर में बनाया है वैसे ही इधर भी बना लेंगे शेल।
ये देखें, इसमें मैंने लास्ट तक बना लिया, साथ उस साइड भी मेरे शेल बने और साथ इस साइड भी, और इसी तरह फिर ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना के अब इसके साथ इस शेल वाले के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारे बाजू कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। अब इसका बाकी तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो गया है, गला, बाजू और दामन सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर बस फ्लावर लगेंगे, उसकी वीडियो उसको अभी मैं आपको शेयर साथ करती हूँ कि कैसे वो लगानी। ये देखें, इस तरतीब से मैंने इनके ऊपर फ्लावर लगा लिए। वैसे तो इसकी जो है एक लाइन ये वाली जो है वो ही अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी तो मैंने ये सारे फिर ऊपर फ्लावर्स लगा दिए। तो ये 3D फ्लावर्स ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इनके ऊपर। सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला फ्लावर अच्छा लगा इसके ऊपर जो एक लाइन में ही था। तो बाकी भी ये बड़ा प्यारा ही लग रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप भी कोई ऐसा डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का नेम है अनाहित मेहंदी क्रोशेट। तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो आपको पैटर्न ना समझाए तो मैं उस पर भी वीडियो बना के शेयर कर दूँगी।